हाँ यार देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और एक बार चलते हैं इस पे। बोर्ड गेम। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पीएनवी मान लेते हैं। पीएनवी लव सिंपल लॉजिकल गेम्स, टुडे दे प्ले अ गेम विद इन्फिनाइट चेस बोर्ड, ठीक है, एंड वन पॉइंट फॉर ईच प्लेयर, ठीक है। तो पीएनवी मूव इन टर्न्स, ठीक है। पहला टर्न जो है पी का है, तो क्या है, पहला टर्न पी का है। उसके बाद इन ईच टर्न पॉलीकॉप कैन मूव हिज पॉन फ्रॉम सेल एक्स वाई टू एक्स माइनस वन वाई या फिर एक्स वाई माइनस वन। मतलब अगर वो यहाँ पे था, ठीक है, तो वो कहाँ जा सकता है, एक्स माइनस वन, है ना, एक रो नीचे जा सकता है, या फिर मतलब एक्स वाई ऐसा सा कुछ है ना, एक्स वाई इधर कहीं होगा। ये अपना चेस बोर्ड है, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक्स वाई रखा हुआ है। तो पॉलीकॉप कैन मूव हिज पॉन फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स माइनस वन वाई, या तो ये यहाँ आ सकता है या एक्स वाई माइनस वन, या तो वो यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये तो पी के मूव्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि वी कैन मूव हिज पॉन फ्रॉम एक्स वाई टू वन ऑफ द सेल्स एक्स माइनस वन वाई। ये रहा मेरा एक्स वाई, यहाँ पे था वो एक्स माइनस वन वाई, यहाँ आया जा सकता है। एक्स माइनस वन वाई माइनस वन यहाँ आया जा सकता है, और एक्स वाई माइनस वन यहाँ आया जा सकता है, ठीक है। बोथ प्लेयर्स आर ऑल्सो अलाउड टू स्किप मूव, ठीक है, कोई भी स्किप भी कर सकता है मूव। देयर आर सम एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। प्लेयर इज फॉरबिडन, अच्छा हम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, नेगेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं जा सकते, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट या नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट में नहीं जा सकते। ऑल्सो किसी और का अगर किसी सेल पे किसी और का पॉन रखा हुआ है तो हम उस पर भी नहीं जा सकते, ठीक है। विनर इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच 0-0, इस वाले पॉइंट पे पहुंचना है, इसको भी जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, ठीक है। हमको गिवन है स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स, ठीक है। तो हमको बताना है कौन जीतेगा, ठीक है। दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, हमको बताना है कौन जीतेगा, ठीक है। अब एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देख लेते हैं 2-1-2-2, ठीक है। तो 2-1 है, पहले दो हैं पॉलीकॉप के, पिछले दो वाले हैं वी के, ठीक है। तो 2-1 ये है पी के कोऑर्डिनेट्स, और 2-2 ये वी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बार कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये बनाया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2-2 पे रखा हुआ है वी रखा है 2-2 पे, यहाँ पे ये वी है, और पी रखा हुआ है 2-1 पे, यहाँ पे रखा हुआ है पी, ठीक है। अब ठीक है, 2-1 एक्चुअली ये हुआ ना, एक्स तो मेरा ये है, 2-1 पे ये रखा, ठीक है। अब पहला मूव जो है वो पी का है, तो पी क्या करेगा, पी सिंपली यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब वी के पास क्या ऑप्शन है, यहाँ जाना, यहाँ तो नहीं जा सकता, इस वाले पोजीशन पे तो नहीं जा सकता, वहाँ पे पी है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो कहीं पे भी चला गया वो। उसके नेक्स्ट मूव में क्या करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, है ना। ये अब वी या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे होगा, यहाँ से भी यहाँ तो नहीं जा सकता, वो यहाँ जाएगा, पी यहाँ पहुँच जाएगा, तो पहले पहुँचा पॉलीकॉप, तो ये जीता, ठीक है। अब देखो यार, इजी सा क्वेश्चन है ये। अब हमको देखने की कौन कौन से केसेस बना लेते हैं हम, केसेस बनेंगे कुछ 2-3, उसमें देख लेंगे कि कब पॉलीकॉप ही जीतेगा, कब वी ही जीतेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो देखो मेरे पास मूव्स देखो कौन कौन से हैं। वी पी के लिए देख लेते हैं, पहले पी के लिए मेरे पास मूव्स हैं, या तो ऐसे मूव करो या ऐसे मूव करो, है ना। तो अगर वो किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से एक्स और वाई पे है वो, ठीक है, तो ये मान लिया मैंने एक्स और वाई, है ना। तो इवेंचुअली उसको इतना तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, है ना, और उसको इतना भी ट्रेवल करना ही पड़ेगा, इतना तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा। वो ऐसे जाके ऐसे जाए, या पहले 2 चला जाए फिर ऐसे 2 चला जाए, तो इसको टोटल मिनिमम स्टेप्स कितने लेने पड़ेंगे, मिनिमम स्टेप्स इसको कितने लेने पड़ेंगे, एक्स प्लस वाई, है ना, इससे कम में तो पी नहीं कर सकता, ठीक है। तो मिनिमम स्टेप्स ऑफ पी जो हमारे पास आए वो आया एक्स प्लस वाई, एक्स पी ले लेते हैं और वाई पी ले लेते हैं, जो हमको इनिशियली गिवन होगा। अब वी के लिए देखते हैं, तो वी मान लो, अगेन मान लो एक्स वाई पे है ना,
अब वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो मिनिमम स्टेप्स कौन सा होगा? ये वाला, है ना। इसमें ये हर एक बार एक स्टेप गायब कर जाता है। तो मैं ये मान लूँ कि अगर x ज़्यादा बड़ा होता, x मान लो ऐसे होता, तो वो ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, ठीक है, फिर वो यहाँ पहुँच जाता और उसके बाद वो इतने स्टेप्स ले रहा होता। तो मैक्सिमम स्टेप्स कितने हो रहे होते इन दोनों का? मैक्स, है ना। अगर मान लो y मैक्सिमम होता तो ये कैसे करता? ऐसे जाता, ऐसे जाता, ठीक है। ये 2 स्टेप्स में उसने 2 y कम करे, y -2 हुआ, बाकी के जो 22 स्टेप्स बच गए उतने चलने ही पड़ेंगे इसको, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ x या y कुछ भी, तो मिनिमम स्टेप्स फॉर v हुए मैक्सिमम ऑफ x v y v, इन दोनों का मैक्स, ठीक है। अब देखो दोनों की मिनिमम स्टेप्स पता चल गए मेरे को। अब मान लो कि ये जो है p का जो मिनिमम स्टेप है, p का जो मिनिमम स्टेप है, ये इससे छोटा हो जाए, v से छोटा हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, मिन फॉर p छोटा हो जाए मिन फॉर v, है ना। तो ये यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है। अब ये किसी भी रास्ते से आएगा, ये तो इजीली पहले ही पहुंचेगा, इसको कम टाइम लग रहा है तो ये पहले ही पहुंचेगा। तो एक कंडीशन तो मेरी बन गई कि इफ min ऑफ p min ऑफ v, तो भाई पॉलीकॉप जीत रहा है, सिस आउट करवा देंगे पॉलीकॉप, है ना। पॉलीकॉप मेरा जीत रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा क्या हो सकता है। एक तो यार एक चीज ये भी हमारे पास ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये कहीं से भी आ रहा होता, ये कहीं ना कहीं इसको ब्लॉक कर देता, इसको ये वाला मूव करने ही नहीं देता, है ना। ये ब्लॉक कर देता, फिर वैसे ही आ गया, ये इससे पहले वैसे ही आ गया, इसको वैसे मिनिमम स्टेप्स लग रहे हैं पी को, तो ये पहुंच ही जाएगा, है ना। तो इस वाले केस में तो पी ही जीतेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस। मैंने बोला कि मान लो एक्स पी जो है ये छोटा है या इक्वल है एक्स वी के, एंड एक्स वाई पी जो है ये छोटा है वाई वी के, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मेरा पॉलीकॉप का पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और मेरे वी का पॉइंट या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, ठीक है। दोबारा देखो, मेरे वी का पॉइंट यहाँ या यहाँ हो सकता है, मेरे पॉलीकॉप का पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके पास ना हर एक पावर है इसको ब्लॉक कराने की। ये यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ जाएगा, यही कर सकता है मिनिमम। ये क्या करेगा, इधर जाके इधर चला जाएगा, ब्लॉक कर देगा, इसको यहाँ नहीं देगा, है ना। ये क्या बोलेगा कि मैं यहाँ जाके ऐसे जाता हूँ, तो ये यहाँ जाके ब्लॉक कर देगा, फिर इधर से पहले ही पहुँच जाएगा, है ना। तो इस केस में पॉलीकॉप के पास देखो, इस वाले पॉइंट के लिए देख लिया, अब इस वाले पॉइंट से तो दूरी है और ये ब्लॉक हमेशा ही कर देगा। इस वाले पॉइंट से देखो, ये कह रहा है मैं ऐसे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, ये इतने 2 स्टेप्स में यहाँ पे जाके ब्लॉक कर देगा, ठीक है। थोड़ा और पास ले आते हैं इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को थोड़ा और पास लेके आए, यहाँ पे लेके आ गए। ये वाला ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ये यहाँ जाएगा, पर पहले चांस किसकी है, पहले पॉलीकॉप की चांस है, ये यहाँ चला जाएगा, ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये यहाँ जा सकता है इसके बाद, इसने इसको ब्लॉक कर दिया, है तो पीछे ही, है ना, तो कोई चांस नहीं बचा। सिमिलरली अगर हम इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा पास ले आए, यहाँ पे ले आए, तो ये क्या कर सकता है, ये यहाँ जाना चाहेगा मिनिमम स्टेप्स के लिए, ये इसको पॉलीकॉप की पहले चांस है, ये इससे पहले यहाँ जाके इसको ब्लॉक कर देगा। तो पी के पास हमेशा ही चांस रहेगा इसको ब्लॉक करने का, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन अगर ये भी है तो भी पी जीतेगा। अब इसके अलावा क्या कोई कंडीशन बन पाएगी जिसमें वी जीत जाए, जिसमें पी जीत जाए? इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको लग रहे हैं कम स्टेप्स, आराम से ये डायगोनल मूव्स मारते मारते चला जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा था, 3 कंडीशंस मेरी बन गई, एक ये इसमें पी जीतेगा, एक ये इसमें पी जीतेगा, और एक ये इसमें पी जीतेगा, ठीक है। कोड लिखते हैं, मेरे को गिवन होगा एक्स पी वाई पी, एक्स वी और वाई वी, ठीक है। तो मेरे को गिवन होगा, क्या गिवन होगा मेरे को गिवन होगा एक्स पी, ठीक है, वाई पी, ठीक है। यहां पे मेरे को मिला होगा वाई पी एक्स वी वाई वी,
ठीक है। अब देखो पहला कंडीशन, पहले तो मिनिमम मूव्स निकाल लेते हैं। मिनिमम मूव्स मैंने निकलवा लिए, किसके लिए, पी के लिए। क्या आएगा मिनिमम मूव्स, हमने क्या डिस्कस करे थे, इसके मिनिमम मूव्स हमने डिस्कस करे थे कि पी दोनों का सम आएगा, है ना। या तो ऐसे चलना पड़ेगा उसको, या तो ऐसे मूव करना पड़ेगा, या ऐसे मूव करना ही पड़ेगा, डायगोनल मूव्स नहीं ले सकता। तो ठीक है, तो इसके मिनिमम मूव्स आए मेरे पास एक्स पी प्लस वाई पी। ठीक है, मिनिमम मूव्स फॉर बी, दोनों का मैक्स, मिनिमम मूव्स फॉर वी, मैथ डॉट मैक्स एक्स वी वाई वी। ये क्यों किया था हमने कि यार ये या तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर एक्स पी पड़ा है इस मूवमेंट पे, अगर एक्स पी पड़ा है तो क्या करेगा वो, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तीनों स्टेप्स में, तीनों वाई भी पड़ा है ना यहाँ पे, इधर है, तो ये तीनों ही स्टेप्स में एक एक करके वाई डिक्रीज हुआ, एक एक करके एक्स डिक्रीज हुआ। उसके बाद यहाँ पे आ गया, इवेंचुअली ये किसी 0x, या तो एक्स इसका 0 हो जाएगा या इसका वाई 0 हो जाएगा, है ना। हर एक स्टेप में हम x-1 और y-1 करा रहे हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई तो 0 हो ही जाएगा। जैसे ही कोई एक 0 होगा, बाकी उसके टाइम मान लो y 0 हो गया, तो उसको बाकी के x स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे। मान लो x 0 हो गया, तो बाकी के x y स्टेप्स को ऐसे लेने पड़ेंगे। तो जो भी मैक्सिमम हुआ उतने ही तो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, है ना। तो मैक्सिमम ऑफ x और y भी। अगर एक बूलियन बना लेते हैं, बूलियन p बोल दिया मैंने, अगर ये ट्रू है तो मेरा पॉलीग्राफ जीतेगा, वरना b जीतेगा, ठीक है। अब अगर मेरा मिनिमम ऑफ p जो है वो मिनिमम ऑफ v से छोटा या इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियसली p ही जीतेगा, p ट्रू हो गया, ठीक है। p बनाया है मैंने। एल सिर्फ अगर मेरी दोनों ही चीजें छोटी हो जाए, दोनों ही चीजें छोटी हो जाए, एक्स पी इज लेस देन क्या, एक्स वी एंड एक्स वाई पी इज लेस देन इक्वल टू वाई वी, है ना। तो भी मेरा पी ही जीतेगा, कहीं ना कहीं से जाके इसको ब्लॉक कर ही देगा, हमेशा ऑप्शन होंगे, एल्स पी नहीं जीतेगा। बस यही करना था हमको, है ना। दूसरी कंडीशन यही थी कि अगर समहाउ दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो इधर यहाँ पे मेरा पी रखा हुआ है, वी मेरा या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या इधर कहीं होगा, तो ये इसके पास हर एक बार ऑप्शन होगा इसको ब्लॉक करने का। सही है, सही है। अब प्रिंट करा देते हैं, अगर मेरा पी ट्रू है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कुछ प्रिंट कराएंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कुछ प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, लेके आ जाते हैं आउटपुट, ठीक है। वरना हमको प्रिंट कराना है इसको, ठीक है। चला के देखते हैं, ये हमने रन किया और हमारा आंसर आया पॉलीग्राफ, ठीक है। सबमिट करते हैं, सबमिट कोड, चूज प्रॉब्लम एज बोर्ड गेम, सबमिट किया, रनिंग ऑन टेस्ट 14, रनिंग ऑन टेस्ट 14 30 एक्सेप्टेड, ठीक है यार, ठीक है, थैंक यू।